हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कोरोना महामारी के इस दौर में ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कक्षा 10 संस्कृत पाठ 15 आचार्योपदेशः का हिंदी भावार्थ लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो कि मूलतः तैत्तरीयोपनिषद की शिक्षावल्लीतः भाग से संकलित किया गया है। इसमें वेद आदि का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत आचार्य जी द्वारा शिष्यों को मूल सारभूत तत्व की बातें और वेदों का सार, उपनिषदों का सार उन्हें उपदेश के रूप में समझाया है, जो कि ये जो पाठ है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब से ये पाठ्यक्रम सम्मिलित हुआ है, एक बार ये पाठ हिंदी भावार्थ के रूप में पूछा जा चुका है। आगामी परीक्षा में भी बहुत प्रबल चांस है इसके, इसलिए आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से इसका भावार्थ करें। प्रथम पंक्ति देखिए स्टूडेंट, वेदम अनुच्चा आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, अर्थात वेद ज्ञान राशि, वेद आदि का भली भांति अध्यापन संपन्न कराने के पश्चात आचार्य जी के पास में रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य अर्थात अंतेवासी, आश्रम में आचार्य जी के पास रहकर अध्ययन करने वाले शिष्यों को उपदेश देते हैं गुरुदेव कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का अर्थात कर्तव्यों का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। स्वाध्याय माँ प्रमत, स्वाध्याय अर्थात नियमित अध्ययन में, स्वाध्याय में, सेल्फ स्टडी में कभी लापरवाही मत करो। माँ प्रमत, प्रमत अर्थात आलस, आलस मत करो। नियमित अध्ययन में, स्वाध्याय में कभी लापरवाही नहीं करो, अर्थात आलस्य नहीं करो। सत्यान प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में, सत्यता का आचरण करने में लापरवाही अर्थात प्रमाद, आलस्य नहीं करें, नहीं करना चाहिए। प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए, धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म के कार्य में अर्थात धार्मिक कर्म करने में लापरवाही अर्थात प्रमद, आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान प्रमदितव्यम, कुशलता अर्जित करने में अर्थात आत्मरक्षा के कार्यों में, अपने आप को कुशल बनाने के कार्य में, आत्मरक्षा करने के कार्य में लापरवाह, आलस नहीं करना चाहिए। भूत्यई न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्यता के कार्य करने में, भूत्यई अर्थात ऐश्वर्यता के कार्य करने में आलस, प्रमाद, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में, सेल्फ स्टडी करने में, नियमित अध्ययन करने में और प्रवचन अर्थात शिक्षा प्रदान करने में, उस स्वाध्याय का प्रवचन करने में, उसको दूसरों तक पहुंचाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगला देखिए, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देव और पितृ आदि के कार्यों में, देवताओं या पितृ आदि देवताओं के कार्य करने में न प्रमदितव्यम, आलस नहीं करना चाहिए। यज्ञ, अनुष्ठान, ऋण आदि का जो निर्वहन करने में, उनको चुकाने में, ये सब कर्म है। वो यज्ञ, अनुष्ठान, ऋण आदि का जो भुगतान करने का जो कर्म है वो देव पितृ कार्यों के अंतर्गत आता है, इसलिए इनका निर्वहन करने में, इनको संपादित करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आप इनका जो भावार्थ है बहुत आसानी से लिखें, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद के बाद देखिए कुछ शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। वेदम मनुच्चाचार्यो अंतेवासिनम मनुशास्ति, इसकी आप संधि कर सकते हैं। वेदम प्लस
अनुच्य प्लस आचार्यः प्लस अन्तेवासिनम प्लस अनुशास्ति। वेदम धन अनुच्य धन आचार्यः धन अन्तेवासिनम धन अनुशास्ति। दीर्घ अच स्वर विसर्ग और पूर्व रूप संधि यहाँ लिख सकते हैं। 3 जगह अलग अलग संधि विच्छेद हो रहा है, तीनों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखिए प्रमदितव्यम, प्रमद धातु तव्यत प्रत्यय, प्रमदितव्यम। अगला देखिए कुशलान्न, कुशलान्न, कुशलात धन न, कुशलात धन न, हल व्यंजन संधि कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगला देखिए देव पितृ कार्याभ्याम, देव पितृ कार्याभ्याम, यहाँ समास कर सकते हैं। देवानाम च पितॄणाम च कार्यम, देवानाम च पितॄणाम च कार्यम, इतरेतर द्वंद्व समास आप कर सकते हैं। अगला देखिए भूत्ययी, भूत्ययी, भूत शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनम, भूत शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनम भूत्ययी। इस प्रकार आप अन्य और शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी करके अर्थ को प्रभावी बना सकते हैं और अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता देवता के तुल्य है, माता देवता के समान है। पितृदेवो भव, पिताश्री देवता के समान है, उन्हें देवता के समान पूजा जाना चाहिए। आचार्य देवो भव, गुरुजन देवता के तुल्य हैं, इसलिए उनका भी देवताओं के समान पूजन कर्म किया जाना चाहिए। अतिथि देवो भव है, अतिथि मेहमान, घर में आने वाला अतिथि देवतुल्य होता है, इसलिए उसका भी देवता के समान सम्मान करें। अगला देखिए यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि से वितव्यानि नो इतराणि। यानी अनवद्यानि, जो कर्म निंदनीय नहीं है अर्थात करने योग्य है। तानि सेवितव्यानि, वो ही कर्म करने चाहिए, न इतराणि, दूसरे नहीं। अर्थात जो कर्म निंदनीय नहीं है, निंदा योग्य नहीं है, वो कार्य करने चाहिए, दूसरे कर्म नहीं करने चाहिए। अर्थात दूसरे कर्म कौन से, जो निंदनीय है वो नहीं करने चाहिए। अगला देखिए यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जिनसे हमारे सुचरित्र का, जिन कर्मों से, जिन कार्यों से हमारे सुचरित्र का निर्माण हो, उन्हीं की उपासना की जानी चाहिए। अर्थात वही कर्म करें जिनसे अपना चरित्र बलवान हो, न इतराणि, अन्य दूसरे नहीं। ऐसे कर्म नहीं करें जिनसे हमारा सद्चरित्र का निर्माण नहीं हो। आगे देखिए श्रद्धया देयम, श्रद्धापूर्वक देना चाहिए। अगर आप कुछ दे रहे हैं तो देने में श्रद्धा का भाव रखें, श्रद्धा के वशीभूत होकर आप दें। और दान का अभिप्राय क्या होता है? दान की वास्तविक परिभाषा होती है कि जो वस्तु आपके पास है लेकिन आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है और अपनी आवश्यकताओं को परे रख के उस वस्तु को दूसरों की सहायता के लिए दे देना दान कहलाता है। ये है दान की परिभाषा। इसलिए श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, बिना श्रद्धा के कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फलीभूत भी नहीं होता है। अगला देखिए अश्रद्धया अदेयम, अर्थात अश्रद्धापूर्वक। श्रद्धा का भाव अगर मन में न हो तो अदेयम, नहीं देना चाहिए। श्रियादेयम, श्रिया ऐश्वर्यता के साथ देना चाहिए, संपन्नता के साथ। मन में देते समय ये भाव होना चाहिए कि मैं संपन्न हूँ, मैं दे रहा हूँ, मेरे पास और हो इसलिए मैं और दूँ। हियादेयम, और शर्म के साथ दें। भियादेयम, भयभीत होकर दें, डर मन में होना चाहिए कि मैं अगर नहीं दूंगा तो परम पिता परमेश्वर मुझे क्या कहेंगे, मेरा वो अहित कर देंगे। इसलिए मन में एक अज्ञात भय होना चाहिए देते समय, पारलौकिक भय, दूसरे लोक का भय होना चाहिए। आगे देखिए संविदा देयम, संविदा अर्थात
इच्छा, पूर्ण मनोयोग, पूरी इच्छा भाव के साथ देना चाहिए, तभी वो देना फलीभूत होता है, नहीं तो देना ही नहीं चाहिए। एषः आदेश है, यही आदेश है, यही ईश्वर का आदेश है। एषः उपदेश है, और यही उपदेश है, यही ज्ञानोपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद और उपनिषदों का सार है, मूल सारभूत जो तत्व है यही सब है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है, जीवन को अनुशासित जीने का एक भाव, एक तरीका, यही सब आचरण है। इन आचरणों को अगर आप निभा रहे हैं तो आप अनुशासित जीवन जी रहे हैं, तो यही अनुशासित जीवन जीने का तरीका है और यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इनकी आपको हमेशा उपासना करनी चाहिए, अर्थात यही सब आचरण आपको हमेशा जीवन में धारण करने चाहिए और इन्हीं की आपको सदैव उपासना करनी चाहिए। इन्हीं का आचरण जीवन में अपनाते हुए जीवन यापन करना चाहिए। हिंदी भावार्थ के बाद देखिए स्टूडेंट, कुछ शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। श्रद्धया, श्रद्धया, श्रद्धा शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचनम, श्रद्धा शब्द से तृतीया विभक्ति एक वचनम। दूसरा देखिए सेवितव्यानि, सेवितव्यानि, सेव धातु तव्यत प्रत्यय, नपुंसकलिंग बहुवचनम, सेवितव्यानि। अगला देखिए अदेयम, अदेयम, न देयम इति, न देयम इति अदेयम, नय तत्पुरुष समास, न देयम इति अदेयम, नय तत्पुरुष समास। अगला देखिए वेदोपनिषद, वेदोपनिषद, वेद धन उपनिषद, वेद धन उपनिषद, गुण अच स्वर संधि, वेदोपनिषद, वेद धन उपनिषद, गुण अच स्वर संधि। और अंतिम देखिए कर्माणि, कर्माणि, कर्म शब्द से प्रथमा द्वितीया बहुवचनम, कर्म शब्द से प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति व बहुवचनम। तो इस प्रकार आप अन्य शब्दों की भी व्याकरण टिप्पणी करके हिंदी अनुवाद को और प्रभावी बना सकते हैं और बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो और ये हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद।